सारी महिमा हम परमेश्वर के वचन को देते हैं। विराट, सामर्थी और पराक्रमी परमेश्वर को सारी महिमा मिले। पिछले 2 सप्ताह से हम लगातार पवित्र आत्मा के रूपक के विषय में आपके साथ बातचीत कर रहे हैं और पवित्र आत्मा के 7 रूपक है, जिनमें से हमने 3 रूपक का अध्ययन किया हुआ है। पहला रूपक है कबूतर, दूसरा पवित्र आत्मा का रूपक जो है वो है हवा, और पवित्र आत्मा का तीसरा रूपक हमने पिछले सप्ताह अध्ययन किया था, वो है आग। 3 रूपक की हमने चर्चाएं कर दी। सभी लोग बाइबल ले ले, अपने नोटबुक्स ले ले, और जो वचन में बोलूं पढ़ने के लिए, जो हिंदी में जल्दी से वचन निकाल के पढ़ सकता है, हमारी मदद कीजिएगा पढ़ने के लिए। ओके, 7 रूपक। आज प्रभु की दया से मैं 4 रूपक समाप्त कर देना चाहता हूं। प्रभु समय मुझको दे और मैं इस 4 रूपक को आज कंप्लीट कर सकूं। प्रभु का अनुग्रह बना रहे आप सबों के ऊपर। 3 रूपक की हमने चर्चा कर चुके हैं, स्टडी हो चुकी है। नंबर 1, पहला रूपक है कबूतर, दूसरा रूपक है हवा, तीसरा जो रूपक है वो है आग, चौथा रूपक की ओर अब हम जा रहे हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। पवित्र आत्मा जब एक मानवीय जीवन के अंदर कबूतर के रूप में आता है तो मानो कबूतर किसी विशेषताएं उसके जीवन से झलकने लगती है। नंबर 2, जब पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के अंदर आंधी या हवा के रूप में आगमन उसका होता है तो हवा के समान उसके अंदर की विशेषताएं, उसका गुण, उसके अंदर के हुनर हवा के समान प्रकट होते हैं। नंबर 3, जब पवित्र आत्मा का आगमन किसी मानवीय जीवन के अंदर आग के रूप में होता है तो आग के गुण उसके अंदर में दिखाई देने लगते हैं, क्योंकि जो पवित्र आत्मा एक ही है, परंतु पवित्र आत्मा अलग अलग रूप में मानवीय जीवन के अंदर जब प्रकट होते हैं, भरपूरी के रूप में आ जाते हैं, तब हम पवित्र आत्मा को अलग अलग तरीके से उसकी विशेषताओं को, उसके 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 हुनर को हम अपने जीवन के अंदर महसूस करने लगते हैं। और ये है पवित्र आत्मा की एक अनुभव है जो अलग अलग रूपक के रूप में हमारे जीवन के अंदर प्रकट होते हैं। चौथा रूपक पवित्र आत्मा का, इब्रानियों की किताब 1 अध्याय और उसका 9 पद, द बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 1 वर्स 9। यस, जल्दी से पढ़ेंगे। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, तूने इस धर्म से कारण प्रेम और अधर्म से बैर रखा है। आगे, इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया। इस कारण परमेश्वर ने, हाँ, तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से कहीं अधिक बढ़कर तुझे हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। सभी लोग बोलेंगे, हर्ष रूपी तेल से अभिषेक किया है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। हर्ष रूपी तेल से परमेश्वर ने अभिषेक किया है। एक और पद पढ़ते हैं, भजन संहिता 23 अध्याय उसका 5 पद, द बुक ऑफ सॉम चैप्टर 23 वर्स 5। भजन संहिता 23:5। तू मेरे सताने वालों के सामने हाँ, मेरे लिए मेज बिछाता है। यस, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तूने मेरा मेरे कटोरा सिर उमड़ पर रहा है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, तेल मला है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, पवित्र आत्मा का चौथा रूपक है ऑयल, तेल। तेल ये चौथा रूपक है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं, तेल पवित्र आत्मा नहीं है, तेल पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा तेल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो बहुत सारे लोग तेल के रूप में आता है बोल करके पूरा आधा लीटर तेल सिर के ऊपर लगाते ही रहते हैं, ऊपर से लेके नीचे तक तेल ही तेल लगाते, तेल ही तेल लगाते हैं, और ऐसा समझते हैं कि जितना ज़्यादा तेल लगाएंगे उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा आएगा, है ना। एक बार मैं एक कलीसिया में था और एक पासवान को अभिषेक की प्रार्थना करने के लिए दिया गया, तो उसके पास एक कटोरे में तेल दिया गया, तो वो जब लोगों के ऊपर तेल डालता था तो पूरा का पूरे कटोरे में यूं हाथ डुबाता और ऐसा पूरा का पूरा उसके सिर के ऊपर रखता था।
पूरा तेल यहाँ से लेके नीचे तक बहते ही रहता था। मैंने कहा भाई इतना सारा तेल क्यों? तो कहते हैं जितना ज़्यादा तेल उतना ज़्यादा पवित्र आत्मा। तो मैंने कहा तेल की पूजा पाठ कर लो, तेल को अगरबत्ती लगा के रोज उसकी पूजा करना चालू कर दो तो ज़्यादा पवित्र आत्मा घर के अंदर ही बना रहेगा। तेल पवित्र आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा तेल नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा एक मानवीय जीवन के ऊपर जब तेल के रूप में आता है तो वह तेल के रूप में अपनी विशेषताओं को मानवीय जीवन के अंदर प्रकट करता है। तेल एक रूपक है। पुराने नियम में भी जो भविष्यद्वक्ता लोग थे, जब किसी याजक का या भविष्यद्वक्ता का अभिषेक करना होता था तो वो अपनी कुप्पी में तेल लेकर के जाते थे और किसी राजा का अभिषेक करने के लिए जब परमेश्वर कहता था तो वह कुप्पी का थोड़ा सा तेल लेकर उसके सिर के ऊपर उंडेल कर हाथ रखते थे और एक घोषणा करते थे कि आज के बाद परमेश्वर ने तुझको इज़राइल का राजा होने के लिए अभिषेक किया है, इज़राइल का राजा होने के लिए तेरा अभिषेक किया है। तेल से राजा नहीं बनता, पर तेल एक रूपक है, तेल एक चिन्हानी है, अर्थात तेल को डाले जाने के द्वारा किसी मनुष्य को किसी प्रकार के अधिकार देकर के उसको अधिकृत कर देना, उसको अभिषेक कर देना, तेल इस बात का प्रमाण है। तेल पवित्र आत्मा नहीं है, तेल कोई राजा भी नहीं है और ना ही पवित्र आत्मा तेल है, परंतु तेल पवित्र आत्मा का एक रूपक है। हालेलुया। और इसलिए नए नियम में पुराने नियम में अलग अलग जगहों पर यदि हम बारी बारी से कहीं अलग अलग जगहों पर पढ़ते चले जाएं तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस तेल की चर्चाएं हुई है और अधिकतर इस तेल को भविष्यद्वक्ताओं ने राजाओं की नियुक्ति के लिए, याजक की नियुक्ति के लिए, महायाजक की नियुक्ति के लिए इसको नियुक्त करने के लिए रखा हुआ था। और हारून महायाजक के लिए जिस तेल का उपयोग होता था बहुत ही बहुमूल्य तेल होता था और उस तेल को बनाया जाता था और उस तेल के द्वारा और गंधरस के द्वारा उसका अभिषेक किया जाता था। मेरे कहने का मतलब यह है नए नियम में भी तेल नामक शब्द आया हुआ है और इस तेल के द्वारा इब्रानी की किताब 1:9 में हमने देखा और अलग अलग जगह और भी आप देखेंगे तो तेल एकमात्र एक रूपक है जिसके द्वारा किसी मनुष्य को किसी अधिकार के रूप में नियुक्त किया जाना, पवित्र आत्मा की ओर से नियुक्त किया जाना ही तेल एक रूपक को दर्शाता है। हालेलुया। तेल की 3 विशेषताएं होती है, 3 विशेषताएं होती है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 तेल की 3 विशेषता। नंबर 1 उसके अंदर वसा होती है, वसा। तेल में सबसे ज्यादा वसा होती है और ये वसा फैट, वसा वसा फैट। कहते हैं कि जब एक व्यक्ति बहुत ज्यादा तेल का उपयोग करने लगता है तो धीरे धीरे उसके अंदर मोटापा आने लगता है और उसके अंदर चर्बी बनने लगती है, तेल से चर्बियां बनने लगती है और बहुत ज़्यादा मोटापा उस व्यक्ति को आने लगता है। जिसे बहुत ज़्यादा मोटा होने का शौक़ है वो तेल जरूर खाएं। जितना ज़्यादा तेल खाओगे उतना ज़्यादा मोटा हो जाओगे। पर फिर ये मत कहना कि बहुत ज़्यादा मोटापा आ गया, अब इसको कम करने का इलाज क्या है। तो आपको बता दूं, एक बार एक मनुष्य के अंदर यदि मोटापा आ जाए तो दोबारा उसे कम करने का कोई इलाज नहीं है। जिंदगी बीत जाती है, मोटापा कभी ख़त्म नहीं होता, आदमी चला जाता है मोटापा लेके, ठीक है ना। इसलिए ज़्यादा तेल न खाइएगा। इसलिए मैंने आपको कहा तेल पवित्र आत्मा नहीं है और पवित्र आत्मा तेल नहीं है, इसका ध्यान रखें। परंतु आत्मिक जीवन के अंदर ये तेल हमारी मजबूती को दर्शाता है, हमारे अंदर स्ट्रॉन्ग को दर्शाता है, पावर को दर्शाता है, एक ताकत को दर्शाता है, एक ताकत को दर्शाता है, मजबूती को दर्शाता है। इसका मतलब है जब पवित्र आत्मा तेल रूपी रूपक के आधार पर हमारे जीवन के अंदर प्रकट होते हैं तो हमें अंदर से शक्ति देते हैं, हमें अंदर से एक ताकत देते हैं। हालेलुया। एक पद आपको देता हूँ, प्रेरितों के काम 2 अध्याय 4 पद।
द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 2 वर्स 4। यस, वे सब पवित्र आत्मा से भर गए वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जिस प्रकार आत्मा ने हाँ, उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। नोट करो, सामर्थ्य दी मतलब शक्ति दी, शक्ति शक्ति शक्ति, सामर्थ्य दी। आत्मा ने बोलने की शक्ति दी, शक्ति दी। तेल तेल तेल, यह तेल तेल मनुष्य जीवन को जितना वसा के कारण मोटापा लेके आता है, अंदर से ताकत भी देता है, उसके अंदर एनर्जी भी बनी रहती है। इसका मतलब है जब आत्मिक रूप से यदि हम देखें तो जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा रूपी तेल में हम आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उतनी ही ज़्यादा अंदरूनी ताकत, इनर पावर, स्पिरिचुअल पावर एंड इनर पावर हमारे अंदर जनरेट होता चला जाता है। उतना ही ज़्यादा पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे अंदर बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? द बुक ऑफ एपोस्टल चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा हुआ है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। क्यों पाएंगे? क्योंकि यह तेल का एक रूपक है, तेल का एक रूपक है। वो हमें शक्ति देता है, वो हमें सामर्थ्य देता है। जितना अधिक आप पवित्र आत्मा में चलने लगोगे, जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा के रूपक में बहने लगोगे, जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा की अधीनता में होंगे, जितना ज़्यादा पवित्र आत्मा को आप प्रसन्न करने वाला जीवन जीते चले जाएंगे, उतना ही ज़्यादा पवित्र आत्मा आपको अंदर से शक्ति देगा। आपको आपके इनर मैन में भी पावर देगा, आपके स्पिरिचुअल मैन के अंदर भी पावर देगा। एक अंदरूनी ताकत आपको अंदर से आपके लिए एक ताकत लेकर के आएगा। ये है तेल। हालेलुया। तेल का दूसरा जो गुण होता है वो होता है हल्का। हल्का, तेल हल्का होता है। पानी के ऊपर जरा तेल को डाल के देखिएगा, क्या होगा? तेल पानी के ऊपर तैरने लगेगा। कितना भी आप उसको डुबाने की कोशिश करें, तेल को पानी के ऊपर डालना और उसको बोलना बेटा डूब जा डूब जा डूब जा, डुबाने की कोशिश करना, हाथ से हिला हिलाकर मिला मिलाकर, तेल डूबता नहीं है। तेल पानी के ऊपर तैरने लगता है। क्यों? क्योंकि वह हल्का होता है, पानी से भी हल्का। वाह 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 वाह, कितना सुंदर गुण है उसका, हल्का होता है। सुने ध्यान से, जब तेल के रूप में पवित्र आत्मा किसी मानवीय जीवन के ऊपर आने लगता है, ऐसे मनुष्य को पवित्र आत्मा हल्का यानी छोटा बना देता है। छोटा छोटा, हल्का, बड़ा नहीं बनाता। मैंने पवित्र आत्मा पा लिया इसलिए बहुत बड़ा आदमी बन गया। हाँ, आदमी को बड़ा नहीं बनाता। जितना अधिक पवित्र आत्मा के अनुसरण में, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में, पवित्र आत्मा की अधीनता में एक व्यक्ति चलने लगता है, उसका बड़ापन और भी छोटा होने लगता है। धीरे 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 नम्रता उसके अंदर में आने लगती है। उसका जो बड़ापन है वो और भी छोटेपन में आ जाता है। उसका मैं नामक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसका ईगो समाप्त हो जाता है, उसका स्वाभिमान समाप्त हो जाता है, उसका घमंड समाप्त हो जाता है। धीरे धीरे उसका आई जो है वह नष्ट हो जाता है और वह बहुत ही छोटा और छोटा और छोटा अर्थात नम्र बन जाता है। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया। यह है तेल का दूसरा गुण, है ना, छोटा बनाता है। पवित्र आत्मा पा लिया बोल करके आदमी बड़ा नहीं बन जाता, उसके अंदर घमंड नहीं आता। पवित्र आत्मा पा लिया बोल करके ऐसा व्यक्ति बड़े भारी ऊंचे पद को प्राप्त करता, वो अपने अंदर अभिमान को लेकर के नहीं आता। वह साबित नहीं करता कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, परंतु वह साबित करता है कि मैं बहुत ही छोटा सा एक परमेश्वर का सेवक हूँ। प्रेज गॉड, हालेलुया। ये छोटेपन को दर्शाता है। यह है तेल रूपी पवित्र आत्मा। नाउ नंबर 3, ऑयल की तीसरी विशेषता जो होती है वो होती है स्वादिष्टता। आप कोई भी सब्जी खाएं,
उसमें तेल मत डालिएगा। बिना तेल की सब्जी खा के देखो, है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा तेल खाते हैं उनके लिए तेल नुकसान का कारण बन जाता है, लेकिन ऐसा तो कोई नहीं है जो बिना तेल की सब्जी खाता होगा। अति से भी अति जो गरीब आदमी है वो भी कम से कम थोड़ा तो भी तेल डाल करके जरूर सब्जी बनाता है। अति गरीबी रेखा वाला भी होगा ना, तो वो भी कम से कम ज़्यादा नहीं डालेगा तो थोड़ा तेल डालेगा, लेकिन तेल डालकर सब्जी जरूर खाएगा। बिना तेल की सब्जी स्वाद बिल्कुल नहीं आती। ऐसा कोई पकवान है जो बिना तेल का बनता है? ऐसा कोई पकवान नहीं है। आप यदि किसी होटल में जाएं, कहीं किनारे जाएं, तो देखो समोसा बनते हैं तेल के, बड़ा पाव जो बनता है ना, बड़ा बड़ा, वो तेल का। हर चीज के अंदर तेल उपयोगी होता है। बिना तेल की कोई भी चीजें कभी नहीं बनती, और यदि बिना तेल की कोई चीज बन गई तो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन यदि आपने तेल के अंदर डाल करके उसको बनाया हुआ है तो आप उसको रख दीजिए, वो बहुत दिन तक चलती, कभी खराब नहीं होती। अचार तेल के अंदर डूबा हुआ होता है। आम का अचार, नींबू का अचार जो आप खाते हैं, तेल के अंदर डूबा हुआ होता है, इसलिए आप देखो सालों साल चलता है। कई साल तक, कुछ लोग तो 3-3, 4-4 साल तक अचार को रखते हैं। और अचार की विशेषता यह होती है, जितना ज़्यादा दिन तक चलता है उतना ही ज़्यादा वो टेस्टी होता है। अच्छा, अचार इतने दिन तक क्यों चलता है? उसका एक ही कारण है, क्योंकि वह तेल के अंदर डूबा हुआ होता है। यदि अचार को या आम की जो फोड़ियाँ होती उसको, या आम को या नींबू को, जिसका भी अचार बना है उसको आप तेल से बाहर निकाल दीजिए, तेल अलग कर दीजिए और बाहर निकाल दो, और फिर देखो वो कितने दिन चलेगा, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? तेल के अंदर स्वादिष्टता होती है। बिना तेल का अचार खा के देखो, खा के नहीं होगा, बोलोगे अरे कैसा अचार बनाया रे बाबा, पूरा टेस्ट खराब हो गया। बिना तेल की सब्जी खाएं तो बोलेगा आज सब्जी में टेस्ट ही नहीं आया, पेट भर में खाना ही नहीं खाया, ऐसा ही कहेगा, है ना। जिन लोगों को पराठा खाने की आदत होती है, तेल वाला पराठा, उनको सूखी रोटी दे दो तो बोलेगा कहाँ बताए भैया, बड़े मुश्किल से खाया था सूखी सूखी रोटी। तेल का पराठे खाने की आदत है, सूखी रोटी अंदर जाती नहीं, गले के अंदर निकलती नहीं है, बड़ी मुश्किल हो जाती खाने के लिए। तो आपको मैं बताऊं, इससे पहले कि ज़्यादा तेल खाकर वसा आपके अंदर आए, चर्बी बने और कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाए और हार्ट अटैक आए और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाए, तेल खाना कम करो, पराठा बंद करो, सूखी रोटी खाओ। ये मेरी सलाह है आपके लिए, आज्ञा नहीं है, सलाह है, ठीक है। मैं भी सूखी रोटी खाना पसंद करता हूँ। तेल हमने भी आजकल कम कर दिया, पर बिना तेल का काम नहीं चलता, कहीं ना कहीं सब्जी में खाना पड़ता है, ठीक है ना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, है ना। तो हर चीज को लिमिट में लेकर के आए, हर चीज का एक लिमिट होना चाहिए। यदि आप हर चीज को लिमिट में लेकर के जाएंगे, आपका शरीर बहुत ही तंदुरुस्त रहेगा, आप हट्टे कट्टे रहेंगे, बहुत दिन तक चलेंगे, किसी प्रकार की कोई बीमारी आपके शरीर के अंदर आने नहीं पाएगी। सो तेल को सावधानी के साथ बरतेगा। परंतु बिना तेल के आप कोई भी खाना नहीं खा सकते, बिना तेल के कोई भी सब्जी हो, कोई भी पकवान हो, आप नहीं खा सकते। तेल उसके अंदर स्वादिष्ट बना देता है। ऐसे ही आत्मिक जीवन में जब पवित्र आत्मा तेल के रूप में मानवीय जीवन के अंदर आता है तो वो हमारे जीवन को स्वादिष्ट बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। अर्थात हमारे अंदर एक ऐसा स्वाद पैदा कर देता है कि हम दूसरों को स्वाद देना चालू कर देते हैं। हमको प्रभु जी नमकीन बना देता है, स्वादिष्ट बना देता है। हमारे द्वारा दूसरे लोगों को स्वाद मिलता है और हमारे द्वारा दूसरे लोग स्वादिष्ट भोजन प्राप्त करना चालू कर देते हैं। हमारे द्वारा दूसरे लोगों को आशीष मिलना चालू हो जाती है। हमारे द्वारा दूसरे लोगों को अधिकार मिलता है, छाया मिलती है, आशीष मिलती है, उनको छुटकारा मिलता है, उनको चंगाइयाँ मिलती है हमारे द्वारा। कारण हम स्वादिष्ट बन चुके हैं, ताकि वो स्वाद दूसरे लोगों तक बट रहा है। और जितना ज़्यादा हमारे अंदर से निकलने वाला भोजन जब दूसरे लोग खाते हैं, उन लोगों को भी पवित्र आत्मा स्वादिष्ट बना देते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। जो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर से निकलता है वो देखो कितना स्वादिष्ट है। क्यों लोग कहते हैं कि यार ये बंदा जो बोलता है ना, बड़ी यूनिक बात बोलता है और ऐसा संदेश हमने यहाँ वहाँ कभी नहीं सुना। लोग ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तेल है,
ये तेल में परमेश्वर का वचन तेल के में पकाया हुआ भोजन है, स्वादिष्ट तेल में पकाया हुआ भोजन है। ये वो चिकना वाला भोजन है जिसके द्वारा लोग जब खाते हैं वो स्वादिष्टता के साथ संतुष्ट हो जाते हैं। बोलो यीशु प्रभु की जय। जितना अधिक आपके अंदर तेल होगा, यानी पवित्र आत्मा की भरपूरी की बात कर रहा हूं मैं, जितना अधिक आपके अंदर पवित्र आत्मा की भरपूरी होगी, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता होगी, जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा की अधीनता में चलने वाले व्यक्ति होंगे, तेल उतना ही ज्यादा आपके अंदर बहता रहेगा, बहता रहेगा, बहता रहेगा। और जितना ज्यादा तेल रूपी पवित्र आत्मा आपके अंदर बहता रहेगा, आपके द्वारा दिया जाने वाले परमेश्वर का वचन भी अधिकार के सहित होगा। आपके द्वारा परमेश्वर का वचन चिकना चिकना भोजन होगा। आपके द्वारा परमेश्वर का वचन बड़ा स्वादिष्ट होगा जो लोगों के जीवन को तब्दील कर देगा। हजारों लाखों लोग आपके द्वारा आशीष पाएंगे, हजारों लाखों लोगों की जिंदगी तब्दील हो जाएगी। यह है तेल। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सो तेल के 3 गुण, नंबर 1 उसके अंदर होती है वसा, नंबर 2 वो होता है हल्का, और नंबर 3 वो होता है स्वादिष्ट। 3 गुण हमने देखा है ना, और ये था तेल। नाउ 5वां नंबर, पवित्र आत्मा का 5वां रूपक। पवित्र आत्मा का 5वां जो रूपक है वो एक पद पढ़ेंगे, वहां पर मिल जाएगा। चलिएगा एक पद पढ़ते हैं जल्दी से। पवित्र आत्मा का 5वां रूपक, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय, उसका 37 और 38 पद। 38 पद पढ़ेंगे। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 7 वर्स 38। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया जैसा है, पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। वाह 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 वाह। जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यूहन्ना 4:14। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। यूहन्ना 4:14। परंतु जो कोई उस जल से पिएगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा, जो मैं उसे दूंगा, जो मैं उस व्यक्ति को दूंगा, यीशु मसीह ने कहा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा न वो होगा। कभी अनंत काल तक प्यासा नहीं होगा। हालेलुया। दोनों पद को यदि आप पढ़ोगे तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने जल की बात किया, जल की। वहां लिखा है जीवन जल की नदियां बह निकलेगी, जीवन जल की नदियां बह निकलेगी। जब पवित्र आत्मा किसी मनुष्य के ऊपर जल के रूप में आता है, पवित्र आत्मा का 5वां रूपक है जल, वाटर, वाटर, पानी, जल। 5वां रूपक है जल, पानी, वाटर। जब पवित्र आत्मा किसी मानवीय जीवन के ऊपर जल के रूप में आता है, कौन से रूप में? जल, 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 पानी, पानी। जब जल के रूप में आता है, वाह, तो उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहने लगती है। आह, दैट मीन्स सोता, एक सोता फूट करके बह जाता है, और वो जीवन का जल बहते ही रहता है, बहती ही रहता है, बहती ही रहता है, बहती ही रहता है, बहती रहता है। ऐसा आदमी चलता फिरता, उठता बैठता, खाते पीते पवित्र आत्मा में मगन रहता है। आत्मा में वो मतवाला हो जाता है। आत्मा में मतवाला हो जाता है। इसलिए पौलुस ने कहा दाखरस से मतवाले मत बनो, परंतु आत्मा में परिपूर्ण होते जाओ, परिपूर्ण होते जाओ। दाखरस से यानी शराब से, नशे से मतवाले मत बनो, उसका नशा न आए, परंतु आपके अंदर जो नशा आए वो नशा आत्मा की भरपूरी का नशा हो जाए। ऐसा व्यक्ति रात और दिन उठता बैठता, सोता बैठता, उसके सामने परमेश्वर का वचन घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। ऐसा व्यक्ति यहाँ वहाँ सोते उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते वगैरह वगैरह अन्य अन्य भाषा में बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है, बोलते ही रहता है। रियानामा सिकिनासा काता खंदन खादा नता खलल थूरल रबा शवदनिमी रिदंद नतारल रसी तखोता खंदन खोदिया तखम
हम बनाते रहता रबाशवा। वो बोलते ही रहता है, कारण उसके हृदय से जीवन के जल की नदियां बहते ही रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्रिय प्रभु के बालको, जीवन का जल, पांचवा रूपक है जल। सभी लोग बोलेंगे जल, जल, पानी, पानी, वाटर, है ना। वाटर के 3 गुण होते हैं, 3 गुण होते हैं। पहला गुण, पानी के 3 गुण होते हैं। बड़ा सरल है, आप सब लोग पानी के 3 गुण को बोल सकते हो, परंतु फिर भी मैं बता रहा हूं आपको। पानी के 3 गुण होते हैं। पहला गुण होता है वह प्यास बुझाता है। प्यास बुझाता है। ओ हो, कितना सुंदर गुण है ये पानी का। किसी व्यक्ति को एक दिन पानी ना मिले तो थोड़ी ना तड़प आ जाएगी उसके अंदर, गला सूखने लगेगा, बोलेगा पानी किधर है, वो ढूंढने लगेगा। और यदि नहीं मिला तो कैसे भी करके दिन तो काट लिया, अब आ गई रात बड़े मुश्किल से कटे क्योंकि पानी नहीं पिया। चलो मान लिया एक दिन एक रात पानी नहीं मिला, परंतु दूसरे दिन बिना पानी के जीवन होने वाला नहीं है। क्योंकि कहीं न कहीं मनुष्य का शरीर मनुष्य को पानी मांगता है। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो अपने आप हमको पानी मांगने के लिए प्रेरित करती है। हमारा मुंह अपने आप पानी की तरफ जाता है, हमारी जीभ अपने आप पानी को लेने के लिए लालायित हो जाती है, हमारा गला सूख करके कहता है बेटा थोड़ा सा पानी जरा ले ले। हमारा गला हमको संकेत देता है और वो कहता है थोड़ा पानी ले ले ताकि तेरा गला जो है तर हो जाए। कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो बिना पानी के जीवन जिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या ऐसा, देखो मैंने पानी का नाम लिया, सब लोग पानी पीने लगे, वेरी नाइस। चलो मैं भी पी लेता हूं। पानी पीते रहना चाहिए। कहीं पर भी जाओ एक पानी का बोतल साथ में रखना कभी नहीं भूलना, आदत बनाओ। जो व्यक्ति बिना पानी के कहीं भी जाता, थोड़ा मोड़ा दूर बात अलग है, किलोमीटर 2 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर यहाँ के वहाँ 1 घंटा 2 घंटा के लिए उसकी बात अलग है। परंतु यदि आप लंबी जर्नी में हैं, आपकी 1 घंटा 2 घंटे की जर्नी है, आप कहीं जा रहे हैं, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, कार से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, एक पानी का बोतल अपने साथ रखने की आदत डालो। आदत डालो, आदत आपके ब्लड के अंदर आ जाए वो आदत। आपके खून में आदत आ जाना चाहिए पानी का बोतल रख कर जरूर जाना। क्या मालूम रास्ते में आपको चक्कर आ गया, कुछ हो गया, कहाँ से पानी मिलेगा। ट्रेन में अचानक आपको चक्कर खा के गिर गए, पानी ही होता है जो मनुष्य की जान बचा देता है। पानी ना केवल प्यास बुझाता है वरन वही प्यास मनुष्य के लिए जीवन का कारण बन जाती है। इसलिए पानी बहुत महत्वपूर्ण है। पानी हमेशा अपने साथ रख करके चलना सीखो। ये मेरी आदत है, इसलिए आपको बताता हूँ। मैं कहीं भी जाऊँ, मेरा रोड जाऊँ तो मेरे बैग में एक पानी का बोतल, मैं वैसे ही जाऊँ तो मेरे बैग में एक पानी का बोतल रहता है। पास पड़ोस में भी जाता हूँ तो पानी का एक बोतल जरूर रहेगा। ट्रेन से भी जाना है मुझको, आना है तो पानी का एक बोतल मेरे बैग में बिल्कुल पड़ा रहेगा, जाना ही है। वो मेरी आदत बन गई है। जो आदमी पानी लेके नहीं चलता उसको मेरी सलाह है ये, पानी रखने की आदत डालो। ओके ना, आगे शुभ आपका। ओके ना, सो पानी मनुष्य की प्यास बुझाता है। और आत्मिक जीवन के अंदर भी जब जितना ज़्यादा हम जीवन जल की नदियों में डूबते चले जाते हैं, पवित्र आत्मा रूपी जल को जब हम पीने लगते हैं, पीते रहते हैं, पवित्र आत्मा की भरपूरी में जब हम बहते रहते हैं, मानो हमारे आंतरिक मनुष्यत्व की प्यास बुझते चले जाती है और अंदर से एक समय आता है, वहां पर ऐसा लगता है संतुष्ट। अंदर से आपको एक संतुष्टता नजर आने लगती है।
वहां पर आप कहते हैं किसी मनुष्य के हृदय के अंदर झांक के देखना, यदि रूखापन सूखापन लग रहा है, हरियाली खत्म हो गई है, रूखा रूखा सा लगता है, उजाड़ उजाड़ सा लगता है, प्रार्थना करने में मन नहीं लगता, वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, सोच लो आपके हृदय के अंदर की जीवन की जल की नदियां सूख गई, रेगिस्तान बन गया, रेत आ गई, रेत सूख गई जीवन जल की नदियां, क्योंकि आपका मन प्रार्थना करने से उब गया, आपका मन परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं लगता, आपका मन जो है कहीं न कहीं उब गया, रूखापन आ गया, सूखापन आ गया, हरियाली खत्म हो गई है। ओहो, ऐसी स्थिति में उपवास के दिन ठहराओ, अतड़ियों को थोड़ा सा राहत देना सीखो, घुटनों के ऊपर आ जाओ, आंसू बहाओ और पवित्र आत्मा से कहो, प्रभु मुझे ना जीवन की जल की नदियों से फिर से भर दो प्रभु जी, मेरे अंदर सूखा सूखापन आ गया प्रभु, ऐसा लगता है जैसे जैसे कई सालों से बारिश नहीं हुई प्रभु, मेरे अंदर की हरियाली खत्म हो गई है। उसके लिए दुआ मांगो, दुआ मांगो, घुटनों पर आओ, उपवास के दिन ठहराओ, फिर से हरियाली प्रकट हो जाएगी, आपका सूखापन रूखापन खत्म हो जाएगा। मुझे जब भी पवित्र आत्मा संकेत देते हैं और पवित्र आत्मा मुझको आदेश भी देते हैं, ना केवल संकेत देते हैं वरन मुझको तो आदेश देते हैं, और पवित्र आत्मा कहते हैं बेटा उपवास के साथ बैठ जा, तो मैं फिर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके उपवास के साथ बैठ जाता हूँ। फिर उसमें कितने दिन मैं उपवास करूँगा मुझे नहीं मालूम, कई दिन मेरे उपवास के साथ बीतते चले जाते हैं, अपने आप को मैं मारता हूँ, कूटता हूँ, और प्रभु के चरणों पर बैठ करके फिर से मैं उपवास में आकर फिर से उस हरियाली को मैं पैदा करता हूँ, ताकि वो हरियाली मेरे जीवन से कभी खत्म न होने पाए। जिस दिन एक व्यक्ति के अंदर से हरियाली खत्म हो जाती है, पवित्र आत्मा रूपी वृक्ष भी सूखने लगता है, उसके फल फूल बंद हो जाते हैं, फलना फूलना सब कुछ बंद हो जाता है, सूखा सूखा झाड़ बन जाता है। फिर वह कितना भी चिल्लाए कि मेरे पास आओ और मेरे फलों को खाओ, फल रहेगा तो ना लोग खाएंगे। सूखे झाड़ से फलों की अपेक्षा नहीं की जाती, हरे भरे झाड़ से फलों की अपेक्षा की जाते हैं, और वो हरा भरा झाड़ जो है जीवन जल की नदियों में मिलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओह, जल, जल का पहला गुण है वो प्यास बुझाता है। दूसरा गुण जल का जो होता है वो होता है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शी होता है जल, पानी। आप एक कांच की गिलास में पानी डाल दो और उसको ऐसे देखना तो आपको उस पार की भी चीजें दिखाई देगी, और साथ ही साथ पानी के अंदर यदि इतना सा कण भी कुछ आ गया या छोटा सा कचरा भी आ गया वो दिखाई देगा। कारण पानी कहता है बेटा कचरा, मैं इतना पारदर्शी हूँ, इतना पारदर्शी हूँ, इतना पारदर्शी है कि कचरे का एक सुई के नोक भर तिनका भी यदि उसके अंदर में आ जाए तो पानी अपने आप में एक ऐसा गुण पैदा करता है, पारदर्शिता का गुण पैदा करता है कि काला वाला कचरा अपने आप नजर आने लगता है। हालेलुया, है ना। आप किसी के घर में जाएं और कोई व्यक्ति आपको गिलास में पानी दे तो देखना आप एक नज़र वहाँ पर जरूर ऐसे डालते होंगे, नहीं डालते तो अच्छी बात है, पर डालते हो तो भी अच्छी बात है, डालते होंगे। और यदि आपको थोड़ा सा भी वहाँ पर कचरा नज़र आ जाए तो आप कहेंगे भाई साहब थोड़ा सा जरा दूसरा पानी दीजिएगा। भले आप नहीं बोलेंगे यहाँ कचरा, लेकिन जरूर बोलेंगे दूसरा। आप मुझे नहीं लगता कि आप गटागट उसको पी जाएंगे, है ना, कारण कचरा है। कहाँ से पता चला आपको? आपकी आंखों में दूरबीन नहीं है, परंतु पानी जो है अपने आप एक ऐसा पारदर्शी पदार्थ है जिसके माध्यम से वह अपने आप कचरे को प्रकट कर देता है, इतना पारदर्शी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। सुनो जो मैं कहने वाला हूं, जिसके अंदर जल रूपी पवित्र आत्मा आ जाता है, ऐसा व्यक्ति अपने परिवार से, अपने अगुओं से, अपनी कलीसिया से पारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है। कोई भी चीज वो छुपाता नहीं है, हर चीज प्रकट कर देता है। कोई भी बात हो वो कभी छिपा के नहीं रखेगा, वो बात प्रकट कर देगा। अपने अगुओं से अपनी बात कभी नहीं छुपाएगा, वो प्रकट कर देगा। अपने कलीसिया में कोई बात नहीं छुपाएगा, वो प्रकट कर देगा। कोई गलती भी कर लिया है ना,
पवित्र आत्मा उसको बार बार उस गलती को यानी उस कचरे को बार बार उसके दिमाग के अंदर पिंचिंग करेगा और बोलेगा बेटा यहाँ पर तू ना गलत है, यहाँ पर तू गलत है, यहाँ पर तू गलत है, जल्दी से तू सुधर जा सुधर जा सुधर जा। और जल्दी से सुधार करके उसको उसके दिमाग को पिंचिंग करके उस कचरे को बाहर निकाल देगा, बाहर निकलवा देगा, उस गलती को, उस अपराध को, उस गंदगी को बाहर निकाल देगा। पवित्र आत्मा पारदर्शी है, क्योंकि जल जो है पारदर्शी होता है। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, वाह ग्रेट। जल रूपी पवित्र आत्मा का तीसरा गुण जो है वो है, तीसरा गुण देखिएगा, मेरी तरफ देखिए, बड़ा अच्छा गुण है तीसरा, बहुत ही सुंदर गुण बता रहा हूं। तीसरा गुण, पवित्र जल का तीसरा गुण, वह ज्वलनशील नहीं होता। अरे बच्चे, पानी में आग लगाओ ना, आग लगे तो बताना। पानी वो होता है जो आग को बुझा देता है, वह उसको कितनी भी आग लगाओ धधकती हुई, उसको कभी आग नहीं हो लगती। वह ज्वलनशील नहीं होता, उसको आग ही नहीं लगती पहली बार, बल्कि वो आग को बुझा देता है। कितना सुंदर गुण है उसके अंदर। वाह 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 वाह, प्रेज गॉड, हालेलुया। वह ज्वलनशील नहीं होता, वह उसको आग लगती ही नहीं, वह दूसरों को आग लगा देगा, खुद को आग कभी नहीं लगती उसको। सुनो ध्यान से, आत्मिक जीवन में इसका क्या अर्थ है। जब पवित्र आत्मा रूपी जल हमारे जीवन के अंदर में आ जाता है, ऐसे व्यक्ति को, आग का मतलब है नष्ट होना, ऐसा व्यक्ति कभी नष्ट नहीं होता। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा यदि वो मर भी जाए तो भी वह जिएगा, लिखा है। हालेलुया। हम कभी नष्ट होने वालों में से नहीं है। यह है पवित्र आत्मा का जल रूपी तीसरा गुण। प्रभु हमारे शरीर को भी नष्ट नहीं होने देगा। ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में जरूर मिल जाएगा, लेकिन जिस दिन आकाश के बादलों पर राजाओं के राजा का आगमन होगा, उस दिन मेरा प्रभु इस शरीर को फिर से ज्यों का त्यों कर देगा। मरणहार शरीर अविनाशी शरीर में तब्दील हो जाएगा। ये विनाशकारी शरीर ये एक ग्लोरियस बॉडी में तब्दील होगा, इटर्नल बॉडी में तब्दील हो जाएगा। यह मरने वाला नहीं है, परंतु यह अमरता के शरीर में तब्दील कर देगा मेरा प्रभु इस शरीर को। ऐसा वाला शरीर हमको देगा। मालूम है किसका होगा? जिसके अंदर पवित्र आत्मा रूपी जल होगा। आज 99.999% मसीहत लोगों ने पवित्र आत्मा को डिनाई करके रख दिया। ओनली जीसस वालों ने कहा पवित्र आत्मा वगैरह वगैरह कुछ है ही नहीं, केवल जीसस जीसस है, केवल जीसस है। यहोवा विटनेस वाला कहता है भैया यीशु भी कुछ नहीं है, पवित्र आत्मा भी कुछ नहीं है, केवल यहोवा, यहोवा का नाम रट्टू तोता के समान रट लो, वही सब कुछ कर लेगा। ये भूल भुलैया में है, क्योंकि ये इतने अंधे लोग हैं, ये परमेश्वर की ईश्वरीयता को नहीं पहचानते। जो व्यक्ति परमेश्वर की ईश्वरीयता को पहचान लेता है, वो परमेश्वर पिता पर भी विश्वास करता है, वो परमेश्वर पुत्र पर भी विश्वास करता है, वो परमेश्वर पवित्र आत्मा पर भी विश्वास करता है। पवित्र आत्मा को इंकार मत करो, वरन पवित्र आत्मा को पाने के लिए उपवास के दिन ठहराओ, घुटनों पर जाओ, अतड़ियों को जरा राहत देना सीखो, प्रार्थना का जीवन ठहराओ और अपने बड़े आंसुओं के साथ गिड़गिड़ा करके कहो पवित्र आत्मा से, स्वामी हमने आपको समझ नहीं पाया, हमने आपका अपमान करते रहे, आज तक हम केवल नाम मात्र पवित्र आत्मा का सुने थे प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा के गुण हमको कभी समझ में नहीं आए। हे स्वामी पवित्र आत्मा, हमें अपनी भरपूरी से भर दीजिए ना, अपनी परिपूर्णता से भर दीजिए ना। आओ स्वामी मेरे हृदय के अंदर आ जाओ, अपनी परिपूर्णता से मुझको भरते चले जाओ। वह पवित्र आत्मा आपके हृदय को भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा, भरता चला जाएगा। जैसे 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 पवित्र आत्मा की भरपूरी आपके हृदय के अंदर परिपूर्णता के साथ आती चली जाएगी, पवित्र आत्मा का जल भी आपके अंदर में आएगा। जब पवित्र आत्मा का जल आपके अंदर में आएगा, वह अनेक लोगों की प्यास बुझाने में भी मदद करेगा।
नंबर 2, आपको पारदर्शी भी बना देगा। नंबर 3, आपको कभी नष्ट नहीं होने देगा। जहां जल होता है वहां पर आग नहीं लगती। जहां पर पवित्र आत्मा का जल होता है वहां पर संसार की आग हमको कभी जला नहीं पाएगी। हमारा शरीर कभी नष्ट नहीं होगा। ना केवल हमारा शरीर नष्ट होगा वरन हमारा प्राण भी नष्ट नहीं होगा, हमारी आत्मा भी नष्ट नहीं होगी, और हमको परमेश्वर हमारा प्रभु अमरता का शरीर देगा, अविनाशी शरीर देगा। हम आकाश के बादलों पर उठा ले जाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की जय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाउ नंबर 1 कबूतर, नंबर 2 हवा, नंबर 3 आग, नंबर 4 तेल, नंबर 5 जल। जल नंबर 6, छठवां रूपक पवित्र आत्मा का। आज 7 रूपक समाप्त करके अगले सप्ताह पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा के द्वारा अन्य भाषा के वरदान के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। सभी लोग उपवास के साथ पूरे हफ्ता भर चले जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। जो अन्य भाषा बोल रहे हैं वो और अधिक पवित्र आत्मा की भरपूरी को प्राप्त करने पाएंगे, पवित्र आत्मा के दान वरदान को प्राप्त करने पाएंगे। अन्य विशेषकर अन्य भाषा के ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करने वाला हूँ। और जो लोग नहीं पाए हैं वे लोग भी अन्य भाषा में परिपूर्णता के साथ बह सकते हैं, उपवास के साथ, छोटे बनकर पूर्ण पश्चाताप के साथ। अगले सप्ताह स्वयं भी जुड़े, दूसरों को भी जुड़ने के लिए प्रेरित करें ताकि हम पवित्र आत्मा के बड़े बहाव को देख सके। प्रभु आपको आशीष दे। पवित्र आत्मा का छठवां रूपक, एक पद पढ़ेंगे जल्दी से। इफिसियों की किताब 1 अध्याय उसका 13 पद। द बुक ऑफ इफिसियंस चैप्टर 1 वर्स 13। और उसी में तुम पर भी, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब तुमने परमेश्वर के वचन को, सत्य के वचन को सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार वो है, परमेश्वर का सत्य वचन जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, और जिस परमेश्वर के वचन पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तो लगी। परमेश्वर के द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वाह 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 वाह। तो पिता परमेश्वर के प्रतिज्ञा के द्वारा तुम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी, छाप लगी, छाप लगी। एक और वचन पढ़ते हैं जल्दी से, इफिसियों में ही है, इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय उसका 30 पद। इफिसियों 4:30। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। जिसे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। छाप, छाप, मुहर, 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 छाप, स्टैम्प, सील। क्या बोलते हैं? सील, इंग्लिश वर्ड सील ना, सील, सील, मुहर, छाप, कुछ मार्क। मराठी लोग उसको सिक्का भी कहते हैं, सिक्का बोल देते हैं, कुछ लोग सिक्का बोलते हैं, महाराष्ट्रियन लोग उसको सिक्का कहते हैं। वो वाला सिक्का नहीं, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये वाला, ऐसा थपका देने वाले सिक्का। मुहर, छाप दी गई है। ओहो, पवित्र आत्मा का छठवां रूपक है छाप, अर्थात मुहर, अर्थात सील। प्रेज गॉड, हालेलुया। जरा कल्पना कीजिएगा, गवर्नमेंट जब किसी भी प्रकार का कोई कागज, कोई पेपर, कानूनन कागजात आपको देता है तो गवर्नमेंट की उसके ऊपर एक मुहर होती है, एक छाप होती है, वो होती अशोक सम्राट का चिन्ह। 3 मुंडी वाला अशोक सम्राट, सबने देखा 3 मुंडी वाला अशोक सम्राट जिसके 3 सिर होते हैं, है ना? उसका एक देखो गवर्नमेंट, वो राष्ट्रीय चिन्ह है हमारा, अशोक सम्राट राष्ट्रीय चिन्ह है, उसका चिन्ह होता है उस मुहर के ऊपर। हमको भी जब इपिस्कोपल क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी
और इपिस्कोपेलियन चर्च डायसिस ऑफ इंडिया का गवर्नमेंट से पेपर आया तो उसके ऊपर अशोक सम्राट का सेंट्रल गवर्नमेंट का सिक्का लगा हुआ है, और उसके ऊपर सिक्का लगा, उसका मुहर लगी हुई है। तब हमने कहा माय गॉड, ये तो देखो गवर्नमेंट का ओरिजिनल सील लग करके आया हुआ कागज है ना। यदि किसी भी गवर्नमेंट के कागजात के ऊपर अशोक सम्राट का चिन्ह ना रहे तो बिलीव मत करना, वो नकली माना जाता है। गवर्नमेंट जब भी कोई अधिकार पत्र देगा, कोई अथॉरिटी देगा, कोई कानून कागजात की बात करेगा तो उसके ऊपर अशोक सम्राट का एक मुहर लगी हुई होगी, छाप लगी हुई होगी उस कागज के ऊपर। ध्यान से देखिएगा, जितनी भी हमारी नोट होती है, 5 की नोट, 10 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, 500, 1000, 2000, सभी नोटों के ऊपर जितने भी सिक्के हैं आपके पास, 5, 10, 20 के, 2 के सिक्के, 1 का सिक्का, पीछे देखना उसके ऊपर एक मुहर लगी है गवर्नमेंट की, 3 मुंडी वाला अशोक चिन्ह, एक मुहर लगी हुई है। यदि वो मुहर गवर्नमेंट की मुहर ना रहे तो वो सिक्का चलने वाला नहीं है। यदि किसी नोट में गवर्नमेंट की वो मुहर या छाप ना रहे तो वो नोट चलने वाली नहीं है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब ध्यान से सुनो मैं क्या बोलने वाला हूं। जिस कागज के ऊपर, जिस नोट के ऊपर, जिस सिक्के के ऊपर गवर्नमेंट की मुहर लगी हुई है उसकी कीमत होती है, वो वजन होता है, उसके पास अथॉरिटी होती है। अब 100 रुपए का नोट लेकर के जाए दुकानदार के पास, इसका मतलब है उसकी कीमत 100 रुपया है। आप 500 का नोट लेके जाते, कागज वही है लेकिन वहां 500 की मुहर लगी हुई है, इसलिए उसकी कीमत 500 रुपया है। ठीक ऐसे ही जहां पर गवर्नमेंट की एक मुहर लग जाती, उसकी वैल्यू बढ़ जाती, उसकी कीमत बढ़ जाती है। ठीक ऐसे ही जिस व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, ओहो, आत्मिक जीवन के अंदर उसकी कीमत बढ़ जाती है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। माय गॉड, हालेलुया। हम जो पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से बढ़ते चले जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, और जिसके जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की छाप लग गई, परमेश्वर कहता है ये बहुत ही बहुमूल्य है, ये बहुत ही कीमती है, क्योंकि मैंने इसको पवित्र आत्मा की मुहर लगाने के द्वारा इसको अधिकार दिया है। उस व्यक्ति के पास अधिकार आ जाते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। अधिकार आ जाते हैं, उसके पास मुहर लग गई ना, अधिकार आ गया, उसके पास अथॉरिटी आ गई। जरूर जरूर कहीं न कहीं हमारे कानून ने, हमारी सरकार ने हमको कोई न कोई अधिकार दिया है। हम हक से कहते हैं ये वस्तु मेरी है, हम अधिकार के साथ कहते हैं यस मैं इसको यूज करता हूं क्योंकि ये मेरी है। आपने यदि कोई जमीन खरीदा, कोई फ्लैट खरीदा, कोई भी सामग्री खरीदा, उसके ऊपर, या आपने कोई जमीन खरीदा या आपने घर खरीदा, तो आप देखिए गवर्नमेंट के पेपर बनते हैं, स्टाम्प पेपर होते हैं, देखिए वहाँ पर गवर्नमेंट की मुहर होती है, उसके ऊपर सारे एफिडेविट, सारे आपका एग्रीमेंट तैयार होता है, बनाया जाता है, और उसके ऊपर आपका नाम चढ़ जाता है। तब आप उस घर के अंदर जब रहने के लिए जाएंगे तो आप हक के साथ कहेंगे, पूरे अधिकार के साथ कहेंगे ये घर मेरा है, क्योंकि इस घर के ऊपर मेरे नाम के साथ साथ गवर्नमेंट की इसके ऊपर मुहर लगी हुई है, छाप लगी हुई है। गवर्नमेंट ने अधिकार दिया है कि आप उस घर के अंदर निवास करें। हालेलुया, प्रेज गॉड। संपूर्ण अधिकार के साथ हम कहते हैं ये घर मेरा है। ऐसे ही जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन के ऊपर आती है तो पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा की छाप हमारे अंदर लगा देते हैं, और जिस व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, प्रभु जी कहते हैं ये बहुत ही कीमती बेटा है, ये बहुत ही सुंदर बेटी है, ये बहुत ही बहुमूल्य बेटी है, ये बड़े काम की है, क्योंकि मैंने इसको अधिकार दिया हुआ है। काहे का अधिकार? बीमारों को चंगा करने का अधिकार, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार, सांप और बिच्छों को रौंदने का अधिकार, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार। हालेलुया। शैतान के ऊपर पवित्र आत्मा हमको अथॉरिटी प्रदान कर देता है, कारण क्योंकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है। बोलो यीशु प्रभु की जय। कोई व्यक्ति आपको नहीं देख पाएगा कि आपके अंदर छाप लगी कि नहीं लगी, परंतु ना केवल 2 लोग आपको देखेंगे। नंबर 1 ऊपर से देखेगा परमेश्वर पिता,
वो जानेगा कि इसके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लगी है या नहीं। नंबर 2, एक और व्यक्ति आपको देखेगा, उसका नाम है शैतान, 2 सींग वाला, काले दांत वाला, है ना। शैतान देखेगा, और जब शैतान ने देख लिया कि इसके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी है, ओ माय गॉड, 1 किलोमीटर दूर से पतली गली से भागेगा, क्योंकि उसको मालूम है इसके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लग चुकी है। भाग जाएगा, आपके निकट कभी आएगा ही नहीं, वो कभी नहीं फटकेगा। वो दूर से देख करके आपके द्वारा डर जाएगा, बोलेगा पवित्र आत्मा की छाप इस व्यक्ति के अंदर लगी है, सबके बाटे जाना रे बाबा, इसके बाटे कभी नहीं जाना, आपके बाटे कभी जाएगा ही नहीं, वो आपके रास्ते कभी नहीं आएगा। कारण क्योंकि दूर से वो देखेगा पवित्र आत्मा की छाप इसके अंदर लगी हुई है। हालेलुया, प्रेज गॉड। नाउ नंबर 7, 7वां रूपक पवित्र आत्मा का, 7वां रूपक, समाप्ति के ऊपर हूं मैं। 7वां रूपक पवित्र आत्मा का, 2 कुरिन्थियों की किताब 5 अध्याय, उसका 5 पद। जिसने हमें इसी बात के लिए तैयार किया है, किस बात के लिए तैयार किया है? वह परमेश्वर है। वह परमेश्वर है जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। बयाने में आत्मा भी दिया है। जिसने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। एक और पद पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 1:22। जिसने हम पर छाप भी कर दी है। जिसने हम पर छाप भी कर दी है, छाप छाप छाप, हाँ छाप भी कर दी है। और बयाने में आत्मा को हमारे मनों में दिया। बयाने में आत्मा को हमारे मनों में डाल भी दिया है। बयाना बयाना बयाना। 7वां रूपक है बयाना। बयाना, गारंटी। यदि हम इसको, जो पैसा देने वाला एक बयाना होता है, तो वहां पर उसको कहते हैं अर्नेस्ट मनी, डीड्स वगैरह बोलते थे। लेकिन यहाँ पर पैसा देने वाला बयाना नहीं है, तो वो टोकन मनी नहीं है। जैसे कोई घर खरीदने जाता है तो नहीं बोलता कि भाई अब ये तो 35 लाख का, लेकिन ऐसा करो टोकन मनी तो दे दो। तो 1 लाख 2 लाख को टोकन मनी दे करके आता है, उसको अर्नेस्ट मनी कहते हैं या टोकन मनी कहते हैं। वो बयाना अलग है। पर ये बयाना का मतलब है एक प्रकार की गारंटी। गारंटी, उदाहरण के लिए मैं उसको ऐसे भी समझा सकता हूं। आप किसी दुकान में गए और आप वहां पर टीवी खरीदने के लिए गए। टीवी 50,000 की है, पर आपके जेब में 50,000 नहीं है। आपने दुकानदार को कहा, भाई साहब ये टीवी मुझको पसंद आ गई, किसी को बेचना मत। लेकिन दुकानदार आपसे कहेगा कि भाई ये तो कोई भी ग्राहक आएगा तो उठा के लेके जाएगा। भाई आपको खरीदना है तो कम से कम ऐसा करो, कुछ तो दे के जाओ। तो 50,000 की टीवी आपके जेब में 10,000 था, आपने 10,000 रुपये दिया और आपने कहा, भाई साहब ये 10,000 रुपये बयाना, इसको रख लो, मैं कल आऊँगा, बाकी का 40,000 रुपये देकर मैं इसको लेकर के जाऊँगा। अब आप क्या करोगे? दूसरे दिन सो जाओगे चादर ओढ़ के? क्या करोगे? अरे बाबा क्या करोगे? चादर ओढ़ के सो जाओगे कि 40,000 का प्रबंध करोगे? 40,000 का प्रबंध करोगे। क्यों? क्योंकि आपका 10,000 रुपया फंसा है, वहां फंसा है। उस 10,000 को बचाने के लिए आप 40,000 का प्रबंध करोगे। दूसरे दिन आप दुकान जाओगे, 40,000 रुपये दुकानदार को दोगे, भाई साहब देखो उस टीवी को हमने कल बुक कर लिया था, 10,000 हमने कल दिए थे, 40,000 रुपये रखो और ये हमारी टीवी हमको आप दे दो। दुकानदार बोलेगा बिल्कुल हाँ जी। वो आपसे रिसिप्ट लेगा और बाकी का 40,000 रुपये दे करके बिल बना करके आपको 50,000 का अच्छा वाला स्मार्ट टीवी आपको दे देगा। आप उसको घर में लेके आ जाएंगे। अब समझ में आया बयाना?
बयाना, बयाना। एक व्यक्ति जब किसी भी वस्तु में या किसी भी चीज में अपने बयानों को फंसा देता है तो वह बयाने को लेने के लिए जरूर जाता है। वो कभी भी बयाना डूबने नहीं देता, कभी डूबने नहीं देता। मैंने टीवी का उदाहरण आपको दिया। आप अपने 10,000 रुपये का बयाना डूबने नहीं दोगे, वरन उस 10,000 रुपये को बचाने के लिए बाकी का रुपया दे करके अपना सामान जरूर लेकर के आओगे, कारण आपका बयाना वहां पर फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। बोलो यीशु प्रभु की जय। जिनके वीडियो बंद है वो जोर से बोलो यीशु प्रभु की जय। हाँ, वो जोर से बोलो, ओके ना। पहला रूपक कबूतर, दूसरा रूपक हवा, तीसरा रूपक आग, चौथा रूपक तेल, पांचवा रूपक जल, छठवां रूपक छाप, सातवां रूपक बयाना। अंतिम रूपक है ये बयाना। बयाना कोई भी व्यक्ति कभी नहीं डुबाता, वरन अपने बयानों को छुड़ाने के लिए वह जरूर जाता है और फिर वह अपना मुद्दल, अपना सूद भी लेके आता है और उस बयानों को भी वह वापस लेके अपनी वस्तु को वह प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, लिसन मी केयरफुली, लिसन मी केयरफुली। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें बयाने में आत्मा भी दिया है। सब लोग बोलेंगे इसको, परमेश्वर ने मुझे बयाने में आत्मा भी दिया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लिसन मी केयरफुली। इसका मतलब है कि परमेश्वर पिता की ओर से पवित्र आत्मा बयाने में मसीही लोगों के पास रुका हुआ है, रुका हुआ है। और एक बार क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से सुनेगा। इसका मतलब है कि पिता परमेश्वर हमको इतना ज्यादा चाहते हैं, इतना ज्यादा चाहते हैं, इतना ज्यादा चाहते हैं, इतना ज्यादा हमको पसंद करते हैं कि हमको वह खोना नहीं चाहता, वरन हमको प्राप्त करने के लिए उसने अपने पवित्र आत्मा को हमारे अंदर डालकर बयाने में रख दिया है, बयाने में रख दिया है। हेलो हेलो हेलो, क्या आप मेरी बात को सुन रहे हैं? क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया, प्रेज गॉड। बहुत बहुत ध्यान से सुनिए मैं जो बात बोलने वाला हूं। पिता परमेश्वर हमको इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना चाहते हैं, इतना लाइक करते हैं, इतना पसंद करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि वो हमको खोना नहीं चाहता, वरन वो हमको प्राप्त करना चाहता। इसलिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, अपनी स्वयं की आत्मा को, जिसका नाम सत्य का आत्मा है, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, उसको बयाने में हमारे अंदर डाल के रखा हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि आकाश के बादलों पर वह अपने पुत्र को, जो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, आकाश के बादलों पर भेजेगा और वो कहेगा, बेटा जिसके अंदर मेरा बयाना है उसको जरूर लेकर के आना। उस व्यक्ति को भले ही मत लाना जिसको मैंने बयाना नहीं दिया हूं, पर उस व्यक्ति को जरूर लेकर के आना जिसके अंदर मेरा बयाना फंसा हुआ है। हालेलुया। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या कोई व्यक्ति अपना बयाना खो सकता है? कोई नहीं। ठीक ऐसे ही पिता परमेश्वर अपने बयानों को कभी नहीं खो सकता, क्योंकि वो चाहता है कि वो अपने बयाने को लेने के लिए आएगा और वो अपने पुत्र को आकाश के बादलों पर भेजेगा और उसको आदेश दे करके कहेगा, मेरे बेटे उनको जरूर लेकर के आना जिनके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा रूपी बयाना फंसा हुआ है। उसको वो कभी नहीं छोड़ेगा, कारण क्योंकि बयाने में परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर बसा हुआ है।
जिस दिन आकाश के बादलों पर राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु आएगा, वह आवाज देगा और आवाज दे करके हमसे कहेगा, मेरे प्रिय प्रभु के बाल को कहेगा, जिनके अंदर पवित्र आत्मा का बयाना है, जाग उठो, उसकी आवाज आएगी और पवित्र आत्मा रूपी बयाने को हमारे साथ साथ लेकर के वह चला जाएगा। हम आकाश के बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने अपना पवित्र आत्मा बयाने में देकर के हमसे वादा किया है, हमसे प्रॉमिस किया है कि जिस दिन मैं आकाश के बादलों पर आऊंगा, उस दिन मैं तुमको लेने के लिए लेकर के जरूर जाऊंगा। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया, प्रेज गॉड। एक बार जोरदार ताली प्रभु के लिए, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, होल बाइबल को जब रिसर्च किया जाए तो पवित्र आत्मा के 7 बयाने हमारे सामने आते हैं। और आपको मैं यकीन दिलाऊं, मैंने अपनी जिंदगी के 32 साल की उम्र में पहली बार ये संदेश दिया हूं। टीचिंग प्लस मैसेज दोनों को मिलाकर मैंने आपके साथ दिया है। और मैंने इसको बहुत हल्का सा एक दिन बैठ करके हमने खोजा और खोज करके जल्दी से, बस वचन याद ही थे अंदर में, फटाफट फटाफट हमने उसको एक क्रम से सजाया। और जानते हो मैंने बयाने को लास्ट में क्यों रखा? क्योंकि यह यीशु मसीह के आगमन से इस बयाने का बड़ा भारी संबंध है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बयाने को लेने के लिए आ रहा है। वो मुद्दल खरीदने के लिए नहीं आ रहा है, वो उनको लेने के लिए आएगा जिनके हृदय के अंदर पवित्र आत्मा रूपी बयाना होगा, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप होगी, उनको लेने के लिए आएगा। क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमको एक निशानी के रूप में दिया है, और वो निशानी हम दुल्हन के रूप में है। जिस दिन दूल्हा राजा आकाश के बादलों पर आएगा, वो कहेगा, मेरी दुल्हन की एक निशानी मैंने दिया था, पवित्र आत्मा की छाप लगा के मैंने निशानी दिया था, वो मेरी दुल्हन है, वो किधर है? वो ढूंढेगा। जिनके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई है, जिनको पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में परमेश्वर पिता ने बयाने के रूप में दिया है, आकाश के बादलों पर यीशु आएगा, वह नजर लगा करके देखेगा, अच्छा इसके अंदर छाप भी है और इसके अंदर बयाने में आत्मा भी है, इसका मतलब यही मेरी सच्ची दुल्हन है, इसको तो मैं पहले लेकर के जाऊंगा। वो प्रथम पुनरुत्थान के हम भागी होंगे, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमारे अंदर निवास करता है, उस बयान के द्वारा राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु जो आकाश के बादलों पर आएगा, वो हमको लेकर के जाएगा और हमको वह परमेश्वर के तीसरे आसमान के ऊपर लेकर के जाएगा और तीसरे स्वर्ग में एक निस्थान होगा, वहां पर ले जाकर हमको रख देगा और फिर वहां पर मेमने का विवाह होगा। वहां पर 7 डिपार्टमेंट है और तीसरे स्वर्ग में जो 7 डिपार्टमेंट है, वहां पर एक और डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में मेमने का विवाह होगा। और जिनके अंदर पवित्र आत्मा की छाप लगी हुई होगी, जिनके अंदर पवित्र आत्मा बयाने के रूप में दिया हुआ होगा, वे लोग मेमने के विवाह में दुल्हन की नाई वहां पर होंगे और दुल्हन के समान वहां पर हम सब लोग मेमने के विवाह में एकत्रित हो जाएंगे और हमारा मेमने के साथ विवाह हो चुका होगा। और बड़ा भारी अद्भुत रहस्य है, मेमने के विवाह को रहस्य को जानने के लिए स्कूल ऑफ डिविनिटी का कोर्स आपको करना पड़ेगा, वहां पर मेमने का विवाह आपको हम पढ़ाएंगे। बोलो यीशु प्रभु की जय, हालेलुया। एक बार फिर से हम पवित्र आत्मा का हृदय से धन्यवाद करते हैं। मैं स्पेशली परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा के लिए। 13 सितंबर 1991 1991 13 सितंबर 1991 को मैंने इस पवित्र आत्मा को पाया था। वो डेट आज भी मुझे याद है, मरते दम तक ये तारीख मुझे याद रहेगी। उस दिन मैंने स्वर्ग से पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर उतरते हुए अनुभव किया और मैं कूदता फांदता हुआ अन्य भाषा बोल रहा था। पवित्र आत्मा की बड़ी भरपूरी को मैंने अनुभव किया था। वो तारीख थी 13 सितंबर 1991। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, उस दिन से पवित्र आत्मा मेरे अंदर निवास करता है। कबूतर के भी समान, हवा के भी समान, आग के भी समान, तेल के भी समान, जल के भी समान, छाप के रूप में भी है और बयाने के रूप में भी है। और मुझे पक्की गारंटी है कि जिस दिन मेरा राजाओं का राजा आकाश के बादलों पर आएगा, उस दिन मुझको आकाश के बादलों पर लेकर के जाएगा। जानते क्यों? क्योंकि उसका बयाना मेरे पास है। हालेलुया।
प्रभु आपको भी लेकर के जाएगा। इस बयाने के लिए दुआ करेंगे ना, अगले सप्ताह उपवास के साथ अपने दिन बिताएं और बड़ी नम्रता पूर्वक प्रभु के चरणों पर आ जाएं। हम पवित्र आत्मा की भरपूरी के लिए और साथ ही साथ अन्य भाषा के लिए हम दुआ करने वाले हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। समय इजाजत नहीं देता कि बहुत सी बातें बोले, परंतु यहाँ पर हम प्रार्थना के साथ अपने संदेश को अब हम समाप्त करना चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। रखा नमा सखा नमाता खललथी रल रसू दरिदा नमा तखीता खंद नमाती नदंदे नता रल रसू दरिदा नमाती खल लखूदी नतरल रबद नमाती अंबदा। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, आपका सहृदय धन्यवाद। आज पवित्र आत्मा के 4 रूपक को बोलने का अनुग्रह मिला प्रभु, और इन 7 रूपक को हमने पिता परमेश्वर आपके बच्चों के सामने प्रकट किया। जितने लोगों ने आज जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुना, जो लोग यूट्यूब के ऊपर जाकर के सुनेंगे, ये संदेश, ये शिक्षा उनके जीवन के लिए आशीष का कारण बने। वे लोग इस पवित्र आत्मा के महत्व को समझे और वे लोग पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर प्रथम स्थान दें, और वे लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव प्राप्त करने पाएं, और वे अन्य भाषा की वरदान में भी बहने पाएं, और ना केवल अन्य भाषा का वरदान वरन पवित्र आत्मा के नवरदानों में प्रभु जी बहने वाले बन जाए। मैं हमेशा आपको अपना मित्र कहता हूं प्रभु, क्योंकि मैंने आपकी करीबता को, आपकी उपस्थिति को अपने जीवन के अंदर अनेकों बार देखा है। और जब मैं विपत्तियों में होता हूं और जब मुझे कोई संकेत देने होते हैं, तो प्रभु आपकी ओर से मुझे मार्गदर्शन मिलता है। और इसलिए मैं आपको अपना मित्र कहता हूं। मेरे मित्र पवित्र आत्मा, इस वक्त जितने भी लोग इस वक्त अपने घरों में बैठकर दुआएं मांग रहे हैं, स्वामी उनके घरों में जाकर के निवास कीजिएगा। जो लोग बड़ी गंभीरता के साथ आपके लिए प्रथम स्थान दे रहे हैं, अपने जीवन को आपके लिए मरम्मत कर रहे हैं, पश्चाताप के साथ प्रभु जी आपको ग्रहण करना चाह रहे हैं, मेरे अच्छे प्रभु, आपका आत्मा उनके अंदर प्रवेश हो जाए। पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम इसी सप्ताह से लोगों के जीवन के अंदर देखना चाहते हैं, 7 रूपक के समान। मुझे नहीं मालूम प्रभु किस व्यक्ति के अंदर कौन सा रूप लेकर के आप आएंगे, लेकिन मैं इतना जानता हूं, जब आपका दास दुआ करता है तो प्रभु कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी रूप में पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर चुका होता है। हाँ राजा, अद्भुत पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा को आपने हमारे हृदय के अंदर छाप और बयाने के रूप में डाल के रखा है, और हम इस छाप के लिए, इस बयाने के लिए हृदय से धन्यवाद करते जो आपने हमको दिया। मेरे अच्छे पिता परमेश्वर, आपका नाम हमारे जीवन से प्रभु महिमावंत होने पाए, जिससे कि हम पवित्र आत्मा के उज्ज्वलता को प्रकट करने पाए, और पवित्र आत्मा का प्रकाश हमारे जीवन से चमकता रहे, और हम लगातार उस जीवन जल की नदियों में बहने वाले बने, जिससे कि हम दूसरों को भी प्रभु हरियाली दे सके। ऐ पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा का अनुग्रह हमारे जीवन से कभी दूर न होने पाए, परंतु पवित्र आत्मा की जल की नदियाँ, पवित्र आत्मा हवा के नाई, पवित्र आत्मा कबूतर के नाई, पवित्र आत्मा आग के नाई, छाप और बयाने के नाई, तेल के नाई हमारे जीवन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए बसा रहे प्रभु जी। वो कभी हमारी जिंदगी से दूर न होने पाए, परंतु हम लगातार अपने जीवन से पवित्र आत्मा को प्रसन्न करने वाला जीवन जीते रहे। ऐ खुदा बाप, हमारे जीवन से निकलने वाली प्रसन्नता पवित्र आत्मा को भाई, और पवित्र आत्मा परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, अपने बच्चों के अंदर प्रवेश कीजिएगा। यीशु मसीह के नाम से पिताजी, आपने जो प्रतिज्ञा किया था कि मैं तुम पर अपने सत्य के आत्मा को उंडेलूंगा और अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। हे पवित्र पिता, ये अंत के समय प्रभु अपने आत्मा को सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दीजिएगा, ताकि लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी का अनुभव करें, पवित्र आत्मा को प्राप्त करें, पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर रखें, और उमड़ता हुआ सोता उनके हृदय से निकलने पाए, जीवन जल की नदियां उनके हृदय से निकलने पाए। रखा माना सकीनाते खंद न खोदी नता रल रबा शब्द नमादी नमंदे नता खल लथी रल रबो शब्द नमादी नतरल रबद नमातिया रखम बनाते खल लखोदी नतरल रबद नमाती अम्बदा।
मेरे अच्छे प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे मित्र पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद। ये पवित्र आत्मा के सातों रूपक लोगों के जीवन के लिए बहुमूल्य आशीष का कारण बने राजा। मैं परमेश्वर का दास इन प्रत्येक लोगों के जीवन को प्रभु जी आशीष देता हूँ। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूँ कि लगातार ये लोग पवित्र आत्मा की भरपूरी में चलने वाले बने, लगातार ये लोग पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में चलने वाले बने, लगातार पवित्र आत्मा इनके जीवन से कभी दूर न होने पाए, परंतु पवित्र आत्मा के सातों रूपक इनके जीवन के अंदर प्रकट किए जाए, यीशु मसीह के नाम से प्रकट किए जाए। जिनका जीवन के अंदर सूखापन लग रहा है प्रभु, हम दुआ मांगते हैं उनके अंदर हरियाली आ जाए, उनके अंदर हरियाली आ जाए, पवित्र आत्मा का जल उनके अंदर आ जाए, वे हरे भरे हो जाएं, ताकि उनका मन सब बातों में लगने लगे। रखमाना सखी रीति खंदोनी तखाल लथीरल रबा शब्दनवा रबोनिया दखाते खंद न खोदिया न खम्मा न तय हृदय रबा शब्द नवादी न तखल लखोदी न तना। पवित्र पिता आपका धन्यवाद, आपके नाम की स्तुति तारीफ और प्रशंसा करते हैं। हर एक बच्चों को पिता परमेश्वर में आने वाले सप्ताह में हर एक व्यक्ति को पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा के अन्य भाषा के वरदान में बहते हुए देखना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति अगले सप्ताह खाली हाथ न जाए राजा, हर एक व्यक्ति आपकी भरपूरी को लेकर जाए, अन्य भाषा की परिपूर्णता को लेकर के जाए, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता को लेकर के जाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, यदि यहाँ पर कोई भी बीमार है प्रभु, उनकी बीमारी वाले स्थान को स्पर्श करो मेरे प्रभु जी। यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियाँ निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से उनकी बीमारियाँ निकल जाए, यीशु मसीह के नाम से वो चंगे हो जाए। पवित्र आत्मा आपके स्पर्श के द्वारा, आपकी स्पर्श के द्वारा उनकी बीमारियाँ मसीह यीशु के नाम से दूर कर दी जाए, यीशु मसीह के नाम से वो छुटकारे को प्राप्त करने पाए। प्रभु जी भाई हम विलियम आची के लिए प्रार्थना करते हैं, आपके दास विलियम आची के लिए, उनकी मम्मी के लिए भी दुआ मांगते हैं प्रभु। गिर जाने की वजह से उनको चोट आई है, उनके हड्डी में पिता परमेश्वर फ्रैक्चर हो गया है। पिता परमेश्वर स्पर्श करो राजा, वे पांव मसीह यीशु के नाम से स्पर्श किए जाए और वहां पर पिता आपकी सामर्थ्य बह जाए और नासरत के यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए। अति शीघ्र ये हड्डी मैं तुझे आदेश देता हूं, इसी वक्त तू नॉर्मल हो जा। ऐ हड्डी मैं तुझे आदेश देता हूं, यीशु मसीह के नाम से जुड़ जाए। हालेलुया। रेखा माना सखीना ते खंदनमा रिखोदी खलल खोदिया। यीशु मसीह के नाम से है हड्डी मैं तुझे आदेश देता हूं, जुड़ जा यीशु के नाम से। रबाना सखाना माती खलल खोदिया। पिता परमेश्वर मीनाक्षी के पिताजी को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, जिस वक्त अपोलो हॉस्पिटल में है, डेंगू से परेशान है प्रभु जी। मेरे मित्र पवित्र आत्मा स्पर्श करो राजा, अपोलो हॉस्पिटल में इसी वक्त आपकी सामर्थ्य बहने पाए और नासरत की यीशु मसीह के नाम से मीनाक्षी के पिताजी को, मनीषा के पिताजी को स्पर्श करो राजा यीशु, ताकि वो बेटी के पिताजी मसीह यीशु के नाम से चंग हो जाए। पिता परमेश्वर अपोलो हॉस्पिटल में इसी वक्त आपकी सामर्थ्य बहे। मनीषा के पिताजी को स्पर्श करो राजा यीशु, डेंगू मसीह यीशु के नाम से निकाल दिया जाए, यीशु मसीह के नाम से निकाल दिया जाए, डेंगू मसीह यीशु के नाम से नष्ट कर दिया जाए। हालेलुया। जितने लोग हमारे साथ प्रभु जी नहीं जुड़ पाए, उन तमाम विश्वासियों के लिए भी दुआ मांगते हैं। खुदा बाप उनको स्पर्श कीजिएगा, उनकी बीमारियां मसीह यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, उनकी कमजोरियां, उनका श्राप मसीह यीशु के नाम से टूट जाए प्रभु जी। आने वाले 21 तारीख के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जहां पर यूथ फेलोशिप कॉन्फ्रेंस है, जवानों के लिए संदेश होगा, जवानों के लिए पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन होगा, जवानों के लिए परमेश्वर की सामर्थ्य बहेगी। खुदा बाप हम दुआ मांगते हैं आपका तेजस्वी प्रकाश उस 21 तारीख को बहने पाए, ताकि 21 तारीख की शाम को जितने भी जवान हमारे साथ जुड़े, उनकी जिंदगी मसीह यीशु के नाम से परिवर्तित हो जाए, उनका जीवन यीशु मसीह के नाम से बदल जाए, उनके जीवन के अंदर एक तेजस्वी प्रकाश चमके और लगातार पवित्र आत्मा के अनुग्रह में और पवित्र आत्मा के तेजस्वी प्रकाश में और पवित्र आत्मा के अधीनता में जीवन जीने पाए। अद्भुत सामर्थ्य संदेश आने वाले 21 तारीख को प्रभु जी हम देखना चाहते हैं और लोगों के, जवानों के जीवनों को प्रभु आपके चरणों के नीचे हम समर्पित होते हुए देखना चाहते हैं। राजा अनुग्रह प्रदान कीजिए
ताकि अद्भुत सेमिनार अद्भुत रूप से लोगों को ब्लेस करने पाए। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम की महिमा हो। पिता, हम आपके नाम को धन्य 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 कहते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देती हुई महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते ग्रहण करो पिताजी, आमीन और आमीन।